हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे पता है ना? कल हम लोग पढ़ रहे थे घायल रोगी को अस्पताल ले जाना। ठीक है, तो घायल रोगी को अस्पताल ले जाने को जो चैप्टर था कंप्लीट नहीं हो पाया था, उस चैप्टर को आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे उपचार में ट्रायल्स। ठीक है, ट्रायल्स क्या होता है कल हम लोग बता रहे थे, लेकिन फिर एक बार उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। तो उपचार में ट्रायल्स, प्राथमिक चिकित्सा और परिवहन। ठीक है, ट्रायल्स क्या होता है? ट्रायल्स जो है क्या होता है कि रोगी के गंभीरता के आधार पे उनका छटनीकरण करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर सिवियरिटीज, पेशेंट का जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के आधार पे हम देखते हैं कि कौन सा मरीज को कितना जरूरत है मेडिकल का, और सबसे पहले किसको जरूरत है, उसके आधार पे हम लोग मरीज को ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, ओके। तो उपचार में जब ट्रायल्स हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग कुछ लेबल करते हैं। लेबल कहने का मतलब कि जब भी मरीज का हम लेबल देखें, लेबल से पहचान जाए कि इसे फौरन रिक्वायरमेंट है मेडिकल ट्रीटमेंट की, या फिर किसको पहले जरूरत है और किसको बाद में जरूरत है। इसके लिए हम लोग ट्रायल्स का पालन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो लेबल होगा वो होगा रेड लेबल, रेड टैग। रेड मतलब लाल, लाल मीन्स खतरा, ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। तो जो जब भी किसी टैग को हम लोग रेड देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इसको मेडिकल की अतिशीघ्र जरूरत है। ठीक है, कब जरूरत है अतिशीघ्र ट्रीटमेंट की? श्वसन में रुकावट हो, वायु मार्ग में रुकावट हो, या फिर हृदय गति का रुक गया हो, या पूरा स्लो प्रोसेस चल रहा हो, गंभीर चोटें आई हो, गंभीर रक्तस्राव हो रहा हो, या व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश हो, लगातार कई घंटों से बेहोश चल रहा हो, या फिर विषाक्तता मीन्स पॉइजनसनेस, जब कोई व्यक्ति के शरीर में बहुत ही कुछ जहरीला पदार्थ हो और पूरी तरह से उसका शरीर जहरीला हो चुका हो, तब हम लोग क्या करते हैं? रेड लेबल लगाते हैं, रेड टैग लगाते हैं। या यदि हम देखते हैं रेड टैग लगा हुआ है उस मरीज को, तो हम लोग उसे फौरन ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है, ओके। अब आते हैं ग्रीन टैग। जब भी हम कभी देखें कि ग्रीन टैग लगा हो तो हम समझते हैं कि इसे रेड टैग के बाद इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे, दूसरी प्राथमिकता। कब देते हैं दूसरी प्राथमिकता? आइए देखते हैं। जब रीढ़ के हड्डी की चोट लगी हो, रीढ़ की हड्डी मतलब टूटी हुई हो, और फिर मध्यम रक्तस्राव हो रहा, मध्यम मीन्स थोड़ा हाई से थोड़ा कम, ठीक है, मीडियम मतलब कि रक्तस्राव हो रहा हो, सिर में चोटें आई हो, थोड़ा इतना गंभीर चोटें ना हो, मतलब मीडियम चोट हो, ठीक है, जलने की गंभीर समस्या हो, कोई व्यक्ति, कोई मरीज अगर कहीं जल गया हो, ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, आप उसे देख के ही समझ जाएंगे कि कितनी ज्यादा, मतलब कितना ज्यादा जला हुआ है, तो उसके आधार पे हम लोग ग्रीन टैग लगाते हैं इसको। ठीक है, हम लोग समझ गए रेड टैग और ग्रीन टैग। अब आते हैं एक और टैग होता है व्हाइट टैग। व्हाइट टैग क्या होता है? ये बहुत ही एक तरह से सामान्य होता है। जब भी ये व्हाइट टैग लगा रहे तो हम समझते हैं कि ये मरीज थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में है, उतनी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और इसे प्राथमिकता के आधार पर तीसरा स्टेप में रखेंगे। ठीक है, पहले रेड वाले को जाने देंगे, फिर ग्रीन वाले को, उसके बाद ये आ जाएगा व्हाइट टैग वाले को। ठीक है, व्हाइट टैग किसको किसको लगता है? आइए देखते हैं। जब कम खून बह रहा हो, मामूली सा जलन हो, कहीं जल गया हो मामूली सा, और छोटा फ्रैक्चर हो। ठीक है, फ्रैक्चर कैसा? छोटा, बहुत ही ज्यादा नहीं। ठीक, तो इस तरह हम लोग अभी देखिए कि टैग कैसे लगाते हैं, और टैग लगा हो तो हम समझते हैं, कैसे समझते हैं। ठीक है, हम लोग अभी देखें उपचार में ट्रायल्स, प्राथमिक चिकित्सा और परिवहन के बारे में। अब
नेक्स्ट आते हैं इधर, एक घायल व्यक्ति को लेबल करना। अब हम लोग कोई घायल व्यक्ति उसको लेबल कैसे करते हैं, कैसे लेबल करेंगे, ठीक है। लेबल अगर किया भी हो तो हम कैसे जानेंगे कि वो कौन सा लेबल क्या, हम कैसे समझेंगे कि ये क्या का है। देखिए यहाँ पे समझते हैं, सी, जब भी किसी मरीज का लेबल लगा हो और वहाँ सी लिखा हो तो क्या समझेंगे, C4 कंटामिनेटेड बाय परसिस्टेंट गैस, मतलब कि कोई स्थायी गैस हो, जैसे कि लोकल गैस घरों में है, आसपास कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ धुआं और इस तरह के गैसेस के कारण उसका थोड़ा वो बीमार हो गया, अंदर उसके शरीर में चला गया या फिर उसको नुकसान हो गया, तो वहाँ पे सी लिखा होता है उसके लिए, समझ गया। C4 कंटामिनेटेड बाय परसिस्टेंट, स्थायी गैस द्वारा संदूषित, ओके। अब आते हैं H लेबल क्या बताता है, H फॉर हैमरेज सीवियर। हैमरेज कब होता है, जब लगातार ब्लड निकलता है, इसे ब्रेन हैमरेज कहते हैं, ज्यादातर सुनते हैं आप लोग, देखे होंगे। क्या होता है, नस जो है फटने जैसा होता है, फट जाता है, उसके लगातार ब्लड निकलता है, वही होता है हैमरेज, गंभीर रक्तस्राव होता है, ठीक है। अब आते हैं M, जो लेबल होता है M से क्या समझते हैं, मॉर्फिन गिवन। कोई मरीज है, वो अगर यदि मॉर्फिन ले लिया हो या उसे दे दिया गया हो, कितनी मात्रा में दिया गया हो और कब लिया है उसने, ये सारा टाइम हम लोग लिखते हैं, नोट करते हैं, ये उस लेबल पे लिखा होता है। मॉर्फिन बेसिकली एक एनेस्थेटिकल गैस है, यानी एनेस्थेसिया का केमिकल है। जब उसे किसी मरीज को बेहोश करना होता है तब दिया जाता है, या फिर वो कोई व्यक्ति नशीला पदार्थ के माध्यम से खुद भी लेके रखा होता है, ठीक है, मॉर्फिन, जिसके कारण वो बेहोशी की हालत कंडीशन में चला जाता है। अब आते हैं P, जब लिखा रहता है P तो क्या समझते हैं, P से हम लोग समझते हैं फास्फोरस, P4 फास्फोरस, फास्फोरस बर्न, फास्फोरस के द्वारा उसका वो जल गया हो, थोड़ा कहीं उसको डैमेज हुआ हो। फास्फोरस क्या है, एक ज्वलनशील पदार्थ है, जब माचिस के तीली मारते हैं तो देखते हैं जलता कैसे है, वही एक बारूद की तरह। उसके बाद आता है R, जब लेबल रहता है तो क्या समझते हैं, R फॉर रेडियो क्लीन एक्सपोजर। रेडियो क्लीन एक्सपोजर क्या होता है, एक आयोनाइज रेडिएशन होता है। आयन जो होता है, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं जहाँ पे टावर्स लगे होते हैं, उसके अगल बगल के घरों के लोगों को बहुत कुछ समस्याएं आती है, तो वो रेडिएशन के द्वारा आती है। इसी तरह बड़े बड़े फैक्ट्रियों में रेडिएशन से चलते हैं वो सारे चीज, बहुत सारे उसमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट, औजार या ऐसा उसका मशीन लगा रहता है जिससे कि आयोनाइज रेडिएशन निकलता है। अगर उसके कांटेक्ट में कोई व्यक्ति आता है तो भी वो बीमार हो सकता है, ठीक है, ओके। अब टी से क्या होता है, टर्निक्वेट अप्लाई। टर्निक्वेट का काम होता है टर्निक्वेट का काम होता है रक्त रोधी मतलब रक्त को बाहर निकलने से बचाता है, या उसे हम लोग टर्निक्वेट भी इस्तेमाल करते हैं बांधने के लिए, ताकि ब्लड को रोके रखे। उस तरह का प्रॉब्लम होता है, ब्लड बाहर नहीं आता, ब्लड रुक जाता है, जाम हो जाता है, तो हम लोग टी लिखते हैं, टर्निक्वेट लगाएंगे, ठीक है। अब आते हैं एक्स से क्या समझते हैं, अर्जेंट और इमरजेंसी। यदि किसी व्यक्ति को बहुत इमरजेंसी हो और अर्जेंट हो मरीज को, तो वहाँ पे एक्स लगाया रहता है। एक्स से हम समझ जाते हैं कि इसे तत्काल मेडिकल सर्विसेज की आवश्यकता है। अभी आता है डबल एक्स, डबल एक्स। इसमें क्या होगा, पॉइजन बाय नर्व गैस। कोई ऐसा गैस होता है जिसको हम लोग श्वास के माध्यम से ले लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जाते ही हमारे लंग्स को प्रॉब्लम करता है और हमें बीमार बनाता है। बहुत ऐसे गैसेस हैं जिसके कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अभी हाल ही में एक गैस लीकेज हुआ था विशाखापट्टनम में, जानती होंगे आप लोग, न्यूज़ देखते होंगे तो, स्टायरिन गैस, उससे कई लोगों की जानें गई थी। और उससे भी पहले, बहुत पहले 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, उस गैस के माध्यम से भी कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह ये सारे गैस हमारे नर्व्स को
हमारे बॉडी में जाकर के नर्व्स को डैमेज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि एक हर व्यक्ति को कैसे लेबल करते हैं। यदि लेबल पहले से किया गया है और आप एक जनरल ड्यूटी असिस्टेंट हैं, पेशेंट केयर असिस्टेंट हैं, तो आप लोग इस लेबल को पहचान पाएंगे बहुत आसानी से और समझ पाएंगे इस लेबल का क्या मतलब है और इधर टैग का भी क्या मतलब है, ये दोनों आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा टॉपिक आपको अच्छा से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार प्लीज़ बैक करके अपने माइंड से फिर से देखें, और फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करें और मुझसे सवाल पूछें, मैं ज़रूर बताऊँगा, उसको भी बताने में। और एक बात, हाँ, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, तभी तो मुझे हौसला मिलेगा कि मैं डेली आपको इसी तरह ऑनलाइन पढ़ाऊँ। और आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मुझे उम्मीद है मैं देखूँगा कि मेरे सब्सक्राइबर पढ़ रहे हैं। ओके, धन्यवाद।